हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर, जिसे मशहूर मनोचिकित्सक बेजल वैन डर कोल्क ने लिखा है। यह किताब हमें समझाती है कि ट्रॉमा यानी आघात सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहता, बल्कि हमारे शरीर में भी गहराई से बस जाता है। यह हमारी यादों, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इस किताब में बताया गया है कि सही उपचार के लिए हमें केवल दिमाग से नहीं बल्कि शरीर और मन दोनों से जुड़कर काम करना होगा। तो आइए जानते हैं इस किताब के मुख्य विचार और सीखें कि हम ट्रॉमा से बाहर निकलकर कैसे एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ अनुभव वो सिर्फ यादें बनकर नहीं रह जाते, बल्कि हमारे शरीर के, हमारे वजूद के हर हिस्से में बस जाते हैं। आज हम बेसिल वैन डर कोल्क के इसी जबरदस्त काम को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आघात, ये ट्रॉमा हमें अंदर से कैसे बदल देता है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ट्रॉमा बस एक बुरी याद है ना? अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये गुजरे हुए कल की कोई बात है जिसे बस भुला देना चाहिए। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? असल में यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, असल बात यह है कि ट्रॉमा वो घटना खुद नहीं है, बल्कि उस घटना की वो गहरी छाप है जो हमारे शरीर और दिमाग पर छूट जाती है। मतलब घटना तो कब की खत्म हो गई, लेकिन हमारा शरीर वो फिजिकली और न्यूरोलॉजिकली उस अनुभव को बार बार जीता रहता है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है ट्रॉमा की स्थायी छाप। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुभव हमारे अंदर फिजिकली कैसे घर कर जाता है। तो फिर ट्रॉमा को हम कैसे समझें? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जो हम खुद को सुनाते हैं। नहीं, ये असल में एक फिजिकल स्टेट है, एक शारीरिक अवस्था। ये हमारी भावनाओं, हमारी यादों और यहाँ तक कि हमारी सेहत पर एक ऐसी पक्की छाप छोड़ जाता है जो शरीर के अंदर ही मानो कैद हो जाती है। और शायद यही वजह है कि कई लोग सालों साल पुराने दर्द, तनाव या एक अजीब सी इमोशनल खालीपन को महसूस करते रहते हैं। और अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंस की, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। हमारे अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल जाती है। जी हाँ, ट्रॉमा सचमुच हमारे दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके को बदल सकता है। और ये सिर्फ कोई महसूस करने वाली बात नहीं है। ट्रॉमा असल में फंडामेंटली हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को ही बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बदलाव हैं, इन्हें मापा जा सकता है। ये कोई हवाई बात या कल्पना नहीं है। तो तनाव की हालत में होता क्या है? देखिए, हमारे दिमाग के कुछ हिस्से अलग तरह से काम करने लगते हैं। सबसे पहले है हमारा डर का सेंटर, एमिगडाला। ये एक ऐसे स्मोक डिटेक्टर जैसा हो जाता है जो हर छोटी मोटी बात पर भी जोर जोर से बजने लगता है, मतलब हमेशा हाई अलर्ट पर। फिर आता है हमारा लॉजिकल ब्रेन, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये तो जनाब लगभग ऑफलाइन ही चला जाता है, जिससे सोच समझकर कोई फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आखिर में हमारा मेमोरी फाइलर, हिप्पोकैम्पस। ये सिकुड़ने लगता है और नतीजा, यादें ठीक से स्टोर ही नहीं हो पाती, सब बिखर जाती हैं। तो अगर प्रॉब्लम इतनी गहरी है, इतनी फिजिकल है, तो क्या इसका इलाज सिर्फ बातों से हो सकता है? यही सवाल हमें हमारे अगले सेक्शन पर लेकर आता है, शब्दों से परे उपचार। और ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर ट्रॉमा शरीर में, हमारे जिस्म में कैद है, तो क्या सिर्फ बोलकर, सिर्फ बातें करके हम उसे बाहर निकाल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो प्रॉब्लम को समझने और उसका हल ढूंढने के बीच एक पुल का काम करता है। अक्सर होता ये है कि सिर्फ टॉक थेरेपी, यानी बात करने वाली थेरेपी, पूरी तरह से काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा दिमाग के उन हिस्सों में स्टोर होता है जहां जबान की, भाषा की पहुंच ही नहीं है। इसीलिए एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा मुकम्मल रास्ता है मन और शरीर को एक साथ लाना। एक ऐसा तरीका जो हमारे नर्वस सिस्टम में दोबारा बैलेंस ला सके। तो ये जो दोबारा जुड़ने का सफर है, ये दिखता कैसा है? इसके 3 बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, अपने भावनाओं को रेगुलेट करना, उन्हें काबू करना सीखना।
दूसरा, अपने ही शरीर में एक बार फिर सुरक्षित महसूस करना। और तीसरा और आखिरी कदम, विश्वास और रिश्तों को फिर से बनाना। और अच्छी बात यह है कि इस सफ़र में मदद करने के लिए कई बहुत पावरफुल टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि योग और मेडिटेशन, जो शरीर से दोबारा कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। फिर है EMDR, एक ऐसी टेक्निक जो आंखों की मूवमेंट से दर्दनाक यादों को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। इसके अलावा न्यूरोफीडबैक है, जो ब्रेन वेव्स को रीबैलेंस करता है। और शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी, भरोसेमंद और सपोर्ट करने वाले रिश्ते। ये सब समझने के बाद हम एक बहुत ही गहरे और हमदर्दी भरे नज़रिए पर पहुंचते हैं, और यही हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर लाता है, एक नए तरह का सवाल। शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा, सबसे बदलने वाला संदेश सिर्फ एक लाइन में छिपा है, और वो लाइन है, ये पूछने के बजाय कि तुम में क्या खराबी है, हमें ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लगता है ना? पर ये किसी को जज करने से हटकर उसे हमदर्दी से समझने की तरफ उठाया गया एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि असली हीलिंग वो गुजरे हुए कल को मिटाने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने मन, शरीर और दिमाग के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाने के बारे में है। ये अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स और अपनी फिजिकल मौजूदगी, इन सब को एक साथ लाने का सफ़र है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो नया सवाल है, तुम्हारे साथ हुआ क्या था, ये हीलिंग को यानी उपचार को देखने के हमारे पूरे नज़रिए को कैसे बदल देता है। और सोचिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की हीलिंग के लिए नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पर हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, उसके लिए भी कितना बड़ा और ज़रूरी सवाल है।